लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबर पल पल की। लखनऊ सांसद कौशल किशोर का बड़ा बयान। आयुष ने अपनी मर्जी से शादी की थी। मैंने आयुष को मना किया था कि बड़े भाई की शादी होने के बाद तुम्हारी शादी करूंगा। आयुष सुसाइड की दे रहा था धमकी। लड़की आयुष से बड़ी है, बहला फुसलाकर शादी कर ली है। आयुष मार्च में 20 साल का हो जाएगा। आयुष को गोली मारने के बाद आयुष के साले ने कबूली। आयुष ने गोली मारने की बात किसी से नहीं कही है। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल से संवाददाता अनीस अंसारी की रिपोर्ट। सांसद जी, आपकी बहू ने आज एक बयान दिया है कि आपके दबाव के कारण जो आपके जो बेटे आयुष उन्होंने उनको छोड़ने के लिए कह दिया है और ये बताया है कि दिल्ली में है। तो ऐसा क्या मामला है पूरा रहा? देखिए, मेरा कोई दबाव होने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए कि आयुष ने अपनी मर्जी से उस लड़की से शादी किया। 6 महीने से ज्यादा हो गए और जब उसने हम लोगों से बात की तो हमने कहा अभी तुम्हारे बड़े भाई की शादी बाकी है, उनकी होगी तभी शादी तुम्हारी कर सकते हैं। मगर वो कहने लगा कि नहीं, हम तो सुसाइडल स्थिति में पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति में कि जब वो सुसाइड करने पे उतर आएगा, कोई रेल की पटरी पे जाके बैठ जाएगा, तो मैंने कहा अपनी मर्जी से शादी कर लो, कर रहे हो तो करो जाके, हम लोग ना कोई शामिल होंगे ना हम लोगों से कोई मतलब रहेगा। तो अब उससे आयुष की जो उम्र है वो अब की 27 मार्च 2021 को 20 साल का पूरा होगा। लड़की उनसे उम्र में बड़ी भी है और लड़की ने उसको अपने चंगुल में फांस करके उससे शादी किया है। इसलिए हमारा कोई मतलब भी नहीं है और मैं अगर दबाव में लेना होता तो उसी समय लेता। मैं क्यों दबाव में लूंगा? ये जो घटना हो गई है, वो जो आयुष को गोली लगी है, आयुष ने मुझको 2:03 पे फोन किया, पापा मेरे गोली लग गई है, गोली मार दी गई है। मैंने कहा है कहाँ? इसने बताया मैं पुलिस चौकी पे हूँ। दरोगा जी से बात हुई, उन्होंने कहा गोली इनके लगी है, मैं इनको मेडिकल कॉलेज लेके ट्रामा सेंटर जा रहा हूँ। ट्रामा सेंटर पहुंचे, मैं ट्रामा सेंटर गया, वहाँ पुलिस भी थी, एसीपी साहब भी थे, डीसीपी भी साहब थे। सबके सामने आयुष से उन लोगों ने पूछा भी। आयुष ने जो है किसी का नाम नहीं बताया, न पुलिस चौकी पर, ना मेडिकल कॉलेज में, और ना व्यक्तिगत मुझसे बताया कि किसी ने मेरे ऊपर हमला किया। उसने कहा मैंने तो पहचाना नहीं किसने गोली मारी। और उनका साला जो है इधर उधर की बात कर रहा था तो पुलिस ले गई। अब उनका साला बयान दिया कि आयुष के कहने पे हमने आयुष को गोली मारी कुछ लोगों को फंसाने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा कि अगर आयुष ने अपने ऊपर गोली मरवाई है किसी को फंसाने के लिए, तो आयुष जब पुलिस चौकी पे गया तो नाम क्यों नहीं लिया? जब पुलिस के बड़े अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, तो उसको बताना चाहिए था कि फला फला लोगों ने गोली मारी जिनको फंसाना चाहता था। उसने किसी का नाम नहीं लिया। वो तो कहने लगा मैं जान ही नहीं पाया मुझको किसने गोली मार दी। आयुष का तो बयान ये है कि किसने गोली मारी। ये तो वो उसका साला बता रहा है कि हमने गोली मारी और आयुष के कहने पर मारी। गोली पीछे से लगी है, आयुष के कहने पर गोली मारी। तो ये बात उसको जब ले गया था तब बतानी चाहिए थी, उठा के तो वही ले गया। तो आयुष उस दिन जिस दिन मेडिकल कॉलेज में हम लोगों को मिला था, उस दिन उसने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया और इसीलिए किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की गई। आयुष की पत्नी का कहना है कि उनको भी जान का खतरा है। ऐसा आयुष ने बताया है कि तुमको भी जान का खतरा है और मैं दिल्ली में हूँ और मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर दबाव ज्यादा है। तो आपके ऊपर भी इल्जाम लगा रही है कि मुझे झूठ बोल रही, वो निश्चित तरीके से झूठ बोल रही है, अपने को बचाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जिस दिन आयुष के साथ ये घटना घटी है, रात के 1:30 बजे 2 बजे घर से बाहर निकलने का आयुष का क्या मतलब था? उसके साले का निकलने का क्या मतलब था? और अगर ये सच है कि उसके भाई ने ही गोली मारी है, तो उनको मालूम होगा कि क्यों गोली मारी, किस बात को लेकर गोली मारी। इसका मतलब प्लानिंग की होगी, उसी में
उसकी बहन भी शामिल होगी। एक बयान उनका और आया है कि उन्होंने कहा है कि जो आयुष है वो ऐसे संपत्ति का काम करते थे, मतलब जमीन का धोखाधड़ी का काम करते थे। क्या ये भी इस बात सामने है? अब इस तरह का मैटर मेरे सामने तो कोई आया नहीं, और अगर धोखाधड़ी का मैटर कोई काम करता था तो कौन सा धोखाधड़ी का मैटर काम किया, तो तुम उसके साथ रह क्यों रही थी? तो ये जो भी बयान दे रही हैं वो अपने को या पुलिस को गुमराह करने के लिए और अपने को बचाने के लिए कर रही हैं, क्योंकि उनके भाई ने यह घटना की है और भाई ने ही पिस्टल बरामद की है। अब जो भी है वो जांच का विषय है, पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और आयुष जब पुलिस के सामने आएगा तो अपने आप सच्चाई खुल करके सामने आएगी, क्या है क्या नहीं है। आयुष इस समय कहाँ पर है? जैसे कि उनकी पत्नी कहने की दिल्ली में है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। देखिए, हॉस्पिटल से हम लोग चले आए थे और फिर उसके बाद चूंकि खतरे के बाहर था, इसलिए मैंने पूछा कहाँ जाओगे, तो उसने बताया कि हम तो वहीं जाएंगे जहाँ रहते थे बिठौली पे, वहीं जाएंगे। लेकिन शायद वहाँ वो पहुँचा नहीं है, ये मेरे संज्ञान में है, लेकिन है कहाँ ये मेरे संज्ञान में नहीं।